गणतंत्र का पतन नास्त्रिदमस प्रोफेसी। नमस्ते दोस्तों, आज हम नास्त्रिदमस की एक और हैरतअंगेज भविष्यवाणी की बात करेंगे जिसमें नास्त्रिदमस ने गणतंत्र के पतन होने की भविष्यवाणी की है। गणतंत्र तो नास्त्रिदमस के वक्त नहीं था, उस वक्त राजे रजवाड़े का राज्य चलता था, लेकिन चमत्कार की तरह नास्त्रिदमस ने राजशाही के अंत का और गणतंत्र के उगम के बारे में भविष्यवाणी की है। गणतंत्र को कैसे परेशान किया जाएगा इसके बारे में नास्त्रिदमस लिखते हैं। Nostradamus century thus quatrain 90. 100 times will the inhuman tyrant die, in his place put one learned and mild. The entire senate will be under his hand, he will be vexed by a rash scoundrel. अमानवीय तानाशाह को 100 बार मारा जाएगा, उसके स्थान पर एक विद्वान और सौम्य व्यक्ति को बिठाया जाएगा। पूरी सीनेट उसके अधीन होगी, वह एक उतावले दुष्ट से परेशान होगा। गणतंत्र को सबसे ज्यादा खतरा तानाशाह से होगा। जब गणतंत्र बनेगा तब 100 बार ऐसी घटनाएं होंगी कि वहां तानाशाह गणतंत्र को रत्न करके खुद सत्ता हासिल करेगा, मगर उस तानाशाह के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा और तानाशाह को मारकर दोबारा गणतंत्र की शुरुआत होगी। तानाशाह को हटाकर उसकी जगह विद्वान और सौम्य व्यक्ति को बिठाया जाएगा और उसके नेतृत्व में जनता की सरकार इलेक्शन के जरिए चुनी जाएगी। क्या सिर्फ तानाशाह ही गणतंत्र को खतरा पहुंचा सकता है या फिर उसके दूसरे भी कारण होते हैं? गणतंत्र को एक और दूसरे वजह से भी खतरा होता है। आगे नास्त्रिदमस लिखते हैं अपने छंद में। नास्त्रिदमस सेंचुरी 6 क्वार्ट्रेन 23। Coins depreciated by the spirit of the realm, and people will be stirred up against their king. New peace made, holy laws become worse, Paris was never in so severe an array. राज्य की भावना से मूल्य ह्रासित सिक्के और लोग अपने राजा के विरुद्ध भड़क उठेंगे। नई शांति बनी, पवित्र कानून बदतर हो गए, पेरिस में कभी भी इतनी भीषण स्थिति नहीं थी। गणतंत्र को सबसे ज्यादा खतरा तब पहुंचता है जब देश की करेंसी का मूल्य गिरता है। देश का चलन गिरने से या फिर डेमोनेटाइजन करने के कारण देश में लोग भड़क जाते हैं और गणतंत्र के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। देश के चलन में भारी गिरावट के कारण देश में अराजकता फैलती है। नास्त्रिदमस आगे डिटेल्स में इसका ब्यौरा देते हुए बताते हैं कि गणतंत्र को कैसे खत्म किया जाता है। नास्त्रिदमस सेंचुरी 6 क्वार्ट्रेन 24। Mars and the scepter will be found conjoined under cancer calamitous war. Shortly afterwards a new king will be anointed, one who for a long time will pacify the earth. मंगल और राजदंड संयुक्त पाए जाएंगे, कर्क राशि के अंतर्गत विपत्तिपूर्ण युद्ध। इसके तुरंत बाद एक नए राजा का अभिषेक किया जाएगा जो लंबे समय तक पृथ्वी को शांत रखेगा। नास्त्रिदमस लिखते हैं मंगल और राजदंड एक हो जाएंगे। मंगल मतलब सेनानायक, सेना के मुखिया को नास्त्रिदमस मंगल कहते हैं, और राजदंड का मतलब है देश की सरकार। इसका सीधा मतलब होता है कि देश की सेना देश पर सत्ता स्थापित करेगी। कर्क राशि निसर्ग कुंडली में चौथे स्थान पर आती है। चौथा स्थान घर माँ का होता है। देश के लिए चौथा स्थान देश की अंतर्गत जनता और जनता का आवास होता है। अंतर्गत युद्ध होने की बात नास्त्रिदमस करते हैं। देश के अंदर होने वाला युद्ध बड़ा घातक रूप लेता है। अंतरिम सरकार के नाम पर किसी नेता को मुखिया बना देते हैं। किसी को मुखिया बनाते ही जनता शांत होती है और देश में शांति रहती है। नास्त्रिदमस सेंचुरी 7 क्वार्ट्रेन 11। आई feet wounded rude disobedient, strange and very bitter news to the lady. More than 500 of here people will be killed. आँख पैर घायल अशिष्ट अवज्ञाकारी महिला को अजीब और बहुत कड़वी खबर मिली। यहाँ 500 से अधिक लोग मारे जाएंगे। प्रतिभा संपन्न नास्त्रिदमस कहते हैं एक महिला को कड़वी खबर उसके लोग देंगे। खबर देने वाला बड़ा ही अशिष्ट किस्म का व्यक्ति होगा। उसके बाद 500 लोग मारे जाएंगे। ठीक बांग्लादेश में ऐसे ही हुआ। शेख हसीना को सेना प्रमुख ने बगावत की सूचना दी और उन्हें देश छोड़ने को कहा। शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर शरणार्थी हो गई। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से दंगे भड़के और लोगों को जान से मारा गया, उस तरह के बर्बर कृत्य को शायद ही कोई देख सकेगा। नास्त्रिदमस कहते हैं 500 लोग मारे जाएंगे। ये मारे जाने वाले लोग खास लोग हैं, तभी तो नास्त्रिदमस उनका नाम लेते हैं। नास्त्रिदमस यहां तक नहीं रुकते, वो इस घटना का कारण भी बता देते हैं। नास्त्रिदमस सेंचुरी 8 क्वार्ट्रेन 41। A fox will be elected without speaking one word, appearing saintly in public living on barley bread. Afterwards he will suddenly become a tyrant, putting his foot on the throats of the greatest men. एक लोमड़ी बिना एक शब्द बोले चुनी जाएगी, जौ की रोटी खाकर सार्वजनिक रूप से संत जैसा दिखावा करेगी। बाद में वह अचानक एक तानाशाह बन जाएगी,
महानतम लोगों के गले पर अपना पैर रखेगी। बांग्लादेश में शेख हसीना पिछले 40 साल से चुनकर आती थी, इस बार भी बड़े आराम से उन्होंने चुनाव को जीता। नास्त्रेदमस कहते हैं, बिना एक शब्द बोले वो चुनी जाएगी। इसका मतलब है कि शेख हसीना को चुनाव के वक्त ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। शेख हसीना का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, इसलिए नास्त्रेदमस उन्हें संत जैसा दिखावा करने वाली चालाक लोमड़ी कहते हैं। ये बात भी सही उतरती है। बांग्लादेश में शेख हसीना का पतन उनके स्वयं के तानाशाही रवैये से था। उन्होंने अच्छे लोगों पर अत्याचार किया। इसके बारे में नास्त्रेदमस आखिरी पंक्ति में कहते हैं, वो औरत महानतम लोगों के गले पर अपना पैर रखेगी। और ठीक बांग्लादेश में शेख हसीना के द्वारा बहुत सारी गलतियां हुई। नास्त्रेदमस की ये भविष्यवाणी एक से ज्यादा देशों में खरी उतरती हैं। जैसे कि राज्यकर्ताओं को नास्त्रेदमस चेतावनी दे रहे हैं कि वो तानाशाही ना करे और विरोधियों को ना मारे। इससे पहले वाले छंद में नास्त्रेदमस देश के अंदरूनी हालत के बारे में कहते हैं। ये जो खास बात नास्त्रेदमस कहते हैं, वो बात पूरे पृथ्वी पर जितने देश हैं उनको पढ़ना चाहिए। Nostradamus Century 8 Quatrain 20. The false message about the rigged election, to run through the city stopping the broken pact. Voices bought, chapel stained with blood, the empire contracted to another one. चुनाव में धांधली के बारे में गलत संदेश, टूटे हुए समझौते को रोकते हुए शहर से भागना। आवाजें खरीदी गईं, चैपल खून से सना हुआ, साम्राज्य दूसरे साम्राज्य में सिमट गया। सारे देश के लिए नास्त्रेदमस का ये संदेश है कि चुनाव में धांधली के बारे में खबर फैलना किसी देश के हित में नहीं है। चुनाव पारदर्शक होना चाहिए ताकि चुनाव के प्रक्रिया पर कोई भी उंगली ना उठा पाए। नास्त्रेदमस आगे मीडिया हाउस की बात करते हैं और लिखते हैं, आवाजें खरीदी जाएगी। जब मीडिया हाउस को ही खरीदा गया तो देश का बत्ताधार होना तय है। मीडिया हाउस को पत्रकारिता के दायरे में रहकर न्यूज को प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब मीडिया हाउस की आवाज खरीदी जाए या दबा दी जाए तो देश को हानि पहुंचती हैं। देश के अंदर फैलते दंगों पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। आगे नास्त्रेदमस चेतावनी देते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश पर परतंत्र आ जाएगा। इतनी बड़ी चेतावनी देकर नास्त्रेदमस एक और भविष्यवाणी करते हैं। नास्त्रेदमस सेंचुरी 10 क्वाट्रेन 68. The army of the sea will stand before the city, then it will leave without making a long passage. A great flock of citizens will be seized on land, fleet to return to seize it great robbery. समुद्र की सेना नगर के सामने खड़ी होगी, फिर वह बिना अधिक दूरी तय किए ही वापस चली जाएगी। नागरिकों का एक बड़ा झुंड भूमि पर कब्जा कर लिया जाएगा, बेड़े वापस आकर उसे लूटने के लिए बड़ी लूट लेंगे। नास्त्रेदमस कहते हैं, समुद्र की सेना नगर के सामने खड़ी होगी। समुद्र की सेना मतलब भारत की सेना है और नगर का मतलब एक देश से है। जाहिर सी बात है, नास्त्रेदमस यहाँ भारत और बांग्लादेश के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। बॉर्डर को नगर के सामने कहा है। भारत की सेना बांग्लादेश के बॉर्डर पर तैनात होगी और फिर बॉर्डर को पार कर भारतीय सेना बांग्लादेश के अंदर चली जाएगी। भारतीय सेना ज्यादा अंदर नहीं जाएगी, वो शांति प्रस्तापित होने पर ज्यादा अधिक दूरी तय किए ही वापस चली आएगी। आगे की 2 लाइन में भारतीय सेना क्यों जाएगी इसका कारण दिया हुआ है। नागरिकों के झुंड घरों पर कब्जा करेंगे और लूट मचाएंगे। अमानवीय झुंड कत्ल और अराजकता फैलाएंगे। उस झुंड को काबू करने के लिए भारतीय सेना बॉर्डर पर तैनात होगी। नास्त्रेदमस बेड़े का वापस आने का जिक्र करते हैं। वापस आने का मतलब दोबारा दंगा भड़केगा और भारत को भी खामियाजा उठाना पड़ेगा। नास्त्रेदमस की ये भविष्यवाणी भारत के लिए खतरे की सूचना के रूप में की गई है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही रहस्यों से और नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी को डिकोड करके प्रस्तुत करेंगे। आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।